रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 8। कौन सा लेसन है हमारा? यस, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। वी हैव टू स्टार्ट द रिवीजन एंड again and again I'm saying bete in PT4 you will be having 4 chapters, ठीक है? 3 chapters that we have done in PT3। 3 चैप्टर किए थे ना 9, 10, 11, और अब एक चैप्टर और है that is lesson number 8। और PT, हाँ जी बिल्कुल, बुक के अंदर से कहीं से कुछ भी आ सकता है। नहीं वो नहीं आना, वो नहीं आना, दैट हैज बीन डिडक्टेड, ठीक है? नेचुरल डिजास्टर वाला चैप्टर नहीं आना बेटे, वो कट गया हुआ। हाँ जी, नोट क्या करना है? रिवीजन नोट करनी है और याद करना है। और जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है मैंने सबसे सुनना है, सो सिट अटेंटिवली। आई होप यस चिल्ड्रन, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 76, ठीक है? 76 पेज पे बुक्स खोलो और हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम से पहले एक टेबल बना हुआ है बेटा, उसमें दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? एनीवन हु इज प्रेजेंट इन द क्लास, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? रेज योर हैंड्स। यस राघव। Yes, a group of organs, very good beta, that work together to perform a particular function is called a organ system. Clear? Copies पे सबके पूरी definition होनी चाहिए। कनिष्का आपके रफ कॉपी कहाँ है बेटा? Hurry up. Group of organs that work together to perform a particular function, इसको हम क्या कहते हैं? Organ system. Priyanshu, stand up. Close your book. हमने कुछ ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड। जितने आपको याद है विदाउट एनी फियर टेल मी, कौन कौन सी याद है? रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, नर्वस, और बिना इधर उधर देखे नर्वस, एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, गुड। और याद है कोई? think perhaps you remember anyone? Digestive, ठीक बोला था। मस्कुलर सिस्टम होता है बेटे, बिल्कुल होता है। और ये कौन बोल रहा है पीछे से? देख देख के, वेरी बैड। धैर्य, सराउंड, गुड। और कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? बस, इसके अलावा कौन से थे? Yes, correct, Mahi. It is circulatory system. Those who have opened books, yes, reproductive system. ठीक है? So these 8 type of systems that we have studied in our 3rd class. Remember? 3rd class में पढ़े हुए ना? अब तो 4th भी खत्म हो गई है। और इसमें से हमने 4th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ा था, है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप, लंग्स थी। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स थे, याद है किसी को? वेरी गुड बेटे, मेरे ख्याल से माउथ से शुरू करते हैं, है ना? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है? यही थे, याद आया कुछ? चलो हमारी बुक में बेटा बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन और इन सारे सिस्टम्स का फंक्शन है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, सो यू मस्ट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट बेंच प्लीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू, yes, helps in breathing, so respiratory system help us to breathe. Next, skeletal system,
give shape and support to our body. Nervous system, yes, helps us in thinking, feeling, etc. In short, it controls all the other organ systems of our body. ठीक है? It controls all the other organs of our body. Right? Yes. Next. हाँ जी बेटा, excretory system. Okay, Kinjal. Everyone knows this. No need to type. Yes, Raghav. Yes, throws out our body waste. हाँ जी बेटे, whenever you do any work, तो उसमें से कुछ waste बचता है ना, तो आप उस waste को क्या करते हो? इकट्ठा करते रहते हो, और you will throw it out. थ्रो करते हो ना. इसी तरह से जब ये सारे ऑर्गन्स कुछ काम करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ वेस्ट बचता है. अब जरा सोचो, अगर वो बॉडी वेस्ट निकले ही ना, बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होता रहे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? गार्बेज का ढेर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना. तो उसको मोटे होने के अलावा इट्स पॉइजन, जहर बन जाएगा. और उस पॉइजन का रीजन उसको हटाने के लिए वी आर हैविंग एन एक्सक्रीटरी सिस्टम टू थ्रो आवर बॉडी वेस्ट. ठीक है, बॉडी का वेस्ट निकालने के लिए. नेक्स्ट प्लीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ब्रेक्स आवर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. दिशिता बेटे, व्हाट इज द रोल ऑफ मस्कुलर सिस्टम? हेल्प्स टू मूव. ठीक है, along with this skeletal system. मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है स्केलेटल सिस्टम के साथ. यस. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम. पते, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? हरी अप, जल्दी. यस, it transports nutrients and other substances. reproductive system का helps in producing babies. ठीक है. सो बच्चे, ये सारे सिस्टम्स आपको आने चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दी सिस्टम्स. क्लियर? और ये सारे फंक्शंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इज इट ओके? नाउ आफ्टरवर्ड्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ, यस, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. ये हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क है. बेटे, फ्रेम सबको पता है क्या होता है? कैन यू ऑल एबल टू सी द बोर्ड? बोर्ड दिखाई दे रहा है, और बोर्ड के चारों तरफ ये वुडन की पिलरी दिखाई दे रहा है ना. तो ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम. इसी तरह से बेटे हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा फ्रेम बना हुआ है. ठीक है, जिसके अंदर और बाहर कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम. क्लियर? स्केलेटन बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को स्केलेटन कहते हैं. ठीक है. और ये स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर देयर? हाँ जी. ओके, वेरी गुड. इट इज skull, backbone, rib cage, और कौन सा होता है? limbs. ठीक है, डन. इज इट ओके? हो जाएगा सबका? ठीक है. सो बच्चे, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन इन डिटेल. ओके, मनमीत कौर, कैन यू प्लीज टेल मी योर शॉर्ट नोट ऑन स्कल? हरी अप. मैंने सब कुछ करवाया हुआ बेटे, रिवीजन में सारा दोबारा हो रहा है. The skull of an adult human being has 22 bones. It has 8 flat bones. The lower jaw and
face contains 14 bones. All bones in skull are fixed except bones in the lower jaw that can move. It enables to us to eat and speak. यस गुड. हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको पहले भी जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे तब भी मैंने आपको ऐसे ही करवाया था. बेटे कोशिश करो कि इसको ना बाय पार्ट्स याद करो और इन पॉइंट्स याद करो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. सो आवर स्कल, इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, सॉरी टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स. स्कल में कितनी बोन्स होती है? 22. इट्स अपर पार्ट. ठीक है, अपर स्कल या अपर पार्ट भी लिख सकते हो. अपर स्कल हैज 8 फ्लैट बोन्स. अपर स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? दैट आर इंटरलिंक्ड. यही दिया हुआ ना बुक में, है ना? अपर स्कल हैज 8 फ्लैट बोन्स. However, lower skull has, our face and jaw has 14 bones. ठीक है, इसको face and jaw भी लिख सकते हो या lower part भी लिख सकते हो, lower part of skull. ठीक है. And all the bones in our skull, they are fixed. हमारे skull की सारी bones क्या होती हैं? Fixed होती हैं. Only one bone is movable. कौन सी bone movable है? ठीक है. Which bone is movable? Lower jaw. सिर्फ हमारे lower jaw की bone movable है. Is it clear? इसके अलावा बेटा सिर्फ skull वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? Okay. If not, then I will move forward. Yes, Mehak. Yes, Mehak, please unmute yourself. हाँ जी बेटा. Mehak, please repeat the answer. Ma'am, Repeat the answer. ma'am, the skull of an adult human being has 22 bones. The upper portion of the skull is made up of 8 flat bones which protect our brain. The face and lower jaw contain 14 bones. All Yes. the bones of the skull are fixed except the lower jaw that can move. It enables us to speak Who? and eat. ठीक है. What is the function of the lower why lower jaw is movable? ठीक है. और how the movement of lower jaw help us? Yes, first bench please stand up. How the movement of lower jaw help us? Come on. How the movement of lower jaw is helpful? It helps us to eat and speak. अगर आपका ये वाला जॉ भी मूव नहीं करेगा, then how can you eat and how can you speak? जरा एक बार अपना ये पार्ट फिक्स करके देखो कि आप मूव बोल पा रहे हो. कौन कौन बोल पा रहा है इसको बंद करके? All the students present online, try. Ma'am, nobody can. नहीं ना, है ना? So I suppose क्लास में सबको ऐसे गम लगा देनी चाहिए यहाँ पे. लोअर जॉ फिक्स हो गया, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, है ना? चलो, एनी हाउ बैकबोन. ठीक है. स्कल क्लियर है बेटे? अगर स्कल डिटेल्स में आ गया कर लोगे ना सारे? एनी डाउट टू एनीवन? ओके गुड. नाउ लेट अस मूव टू दी बैकबोन. बेटे बिफोर डूइंग दिस मैंने बैकबोन के आपको 2 नेम्स और करवाए थे. एक है स्पाइन, एक है नहीं जी वर्टिब्रल कॉलम. ये 2 नेम्स करवाए थे, वर्टिब्रा नहीं करवाया था. वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. कॉलम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्रा, जिसमें वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं. बैकबोन इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. ठीक है. नाउ विच पार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल? स्कल कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन, है ना? एंड विच पार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन? बैकबोन कौन? स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord. It protects the spinal cord. Is it clear?
Okay. Yes, Angel. Please tell the answer. Angel Preet. हाँ जी बेटा, tell me about morning, backbone. ma'am. हाँ जी. Yes, बेटे. Tell about. Ma'am, backbone. The skull is attached to the backbone, which forms the main axis of the skeleton. Our backbone is made up of 33 small bones called the vertebra. The 33 small vertebrae bones join क्या together बोलते to हैं? form a strong column called the spine or the vertebral column. It is flexible and protects the Delicate delicate spinal cord. spinal cord. ठीक है. It allows the slight movement. ये वाली जो बैकबोन होती है, it is flexible. Why it is flexible? It is flexible due to the presence of joints. ठीक है, joints in these 33 small bones, and due to the flexibility of this backbone, we are able to bend. Suppose अगर आपकी बैकबोन ये बिल्कुल सीधे डंडे की तरह हो, ये बिल्कुल ऐसे ही रहे, तो आप झुक पाओगे? देखो, यू आर एबल टू बेंड, आप आगे को बेंड कर पा रहे हो ना. अब इसको बिल्कुल सीधा डंडा ऐसे कर लो, क्या आपका हाथ ऐसे बेंड हो पाता है? हाथ सिर्फ इतना बेंड होगा, ये पार्ट बेंड हो पाएगी? नो. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सिंगल फिक्स्ड बोन, है ना. और अवर बैकबोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. इन सारी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा. और these are flexible, and due to its flexibility we are able to bend. Okay ji, I hope it is clear. Due Sure. to this, we can move our backbone forward and backwards. Each vertebra has a hole through which delicate spinal cord passes. ठीक है. और स्पाइनल कॉर्ड कितनी बोन्स से बनी होती है? बैकबोन में 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स होती हैं? बताओ. एनी आइडिया? इज इट सो? यस दिव्या, कैन यू प्लीज टेल? दिव्या, कहाँ गया नाम? मैम आई एम महक. बच्चे वो यहीं से हिल जाता है. हाँ जी बेटा. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. What is the difference between backbone and spinal cord? Natansh, 0. Very bad. हाँ जी दिव्या, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? ओके, आई विल. नहीं दिव्या, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. किंजल. हाँ जी. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. टेल मी, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? सिट डाउन बच्चे एंड लिसन केयरफुली. Spinal cord is protected by the backbone, and the spinal cord sends the messages to our brain. Yes, beta ji, good Kinjal. I am again and again saying backbone और spinal cord दोनों अलग अलग parts है हमारी body के. बैकबोन का काम है सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना, बचाना. ये बोन्स से बनी होती है, इसमें कोई बोन नहीं होती. स्पाइनल कॉर्ड में कोई बोन नहीं होती. ये नर्व फाइबर्स हैं. ठीक है, इसमें नर्व्स होती है, फाइबर्स होती है, बंडल होते हैं नर्व्स के, बहुत सारे बंडल्स. इसका काम है आपका मैसेज लेके ब्रेन तक जाना और ब्रेन से मैसेज लेके आपकी बॉडी तक आना. ठीक है, इट इज. और इसीलिए ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय दिस बैकबोन. उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इस बैकबोन के थ्रू. ठीक है जी. Anyone another who is still having doubt between backbone and spinal cord? I don't want that you should not differentiate between these. Can everyone differentiate? Okay, once more.
Let us repeat. Myra, can you please tell? Kindly please repeat the difference between backbone and spinal cord. Then I will move forward. Myra? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Can you please tell the difference between these two? मैम बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाती है और लेके आती है. ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के अंदर होती है. बस इतना सा इनकी सिमिलरिटी है. ओके जी, आई होप इट इज क्लियर. गुड. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. रिब केज. रिब केज याद है ना? इट इज द केज ऑफ बोन्स. और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? वेरी गुड. इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड lungs. And how many ribs are there? Ribs क्या होती है बेटे? The bones, इसमें जो bones present होती हैं, these are of circular shape. ठीक है, तो इन circular shape bones को हम कहते हैं ribs. And how many ribs are there in a rib cage? Yes, we should say 12 pairs of ribs are present in rib cage. रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. ठीक है, 12 किसी ने नहीं लिखना. और 12 पेयर ऑफ रिब्स में से बच्चे 10 पेयर्स आर फिक्स्ड. फिक्स्ड कैसे होते हैं? हाउ इट इज फिक्स्ड? बेटे एक्चुअली आपके यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जाती है, एक बोन्स की स्ट्रेट लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम. ठीक है, बैक साइड से ये अटैच्ड होते हैं बैकबोन के साथ. आगे वाली साइड से ये किसके साथ अटैच्ड होते हैं? स्टर्नम के साथ. ठीक है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रेट बोन विच रन्स इन द मिडल ऑफ योर रिब केज. बिल्कुल मिडल में जाती है और बोन्स घूम के आके यहाँ पे अटैच्ड होते हैं. किसके साथ? स्टर्नम के साथ. ओके, और 10 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो बैकबोन से लेके स्टर्नम तक आते हैं. 2 पेयर्स ऑफ रिब्स वो हैं जो बैकबोन से अटैच होते हैं लेकिन स्टर्नम के साथ नहीं अटैच होते. ठीक है, और 2 पेयर्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल देम एज फ्लोटिंग रिब्स. क्लियर? मतलब 10 पेयर्स जो है फिक्स्ड रिब्स होते हैं, 2 पेयर्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. इज इट क्लियर? आई समझ? यस. दिवांशी, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज रिब केज? हाँ जी, जो आप बोल सकते हो. अगर सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन रिब केज और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिब केज. Write a note on the part of skeletal system. Listen carefully. Write a part on the write a note on the part of skeletal system that protect your heart and lungs. तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स. उसके बाद रिब केज के बारे में लिखोगे. प्लीज स्टैंड अप. लाउडली बोलो. हाँ जी, out of which 10 are fixed, 2 are floating. Floating ribs means they are attached to the backbone but are not attached to the. हाँ, ठीक है. What are ribs? Ribs are the thin, flat and curved bones. Clear? Thin, flat and curved bones. Natansh, please repeat the answer. Ma'am, ribs are thin, flat and curved bones. They make a cage round our chest. Okay. This cage of bone is called rib cage. It protects heart and lungs. There are 12 pair of ribs in a rib cage. A long bone at the center of chest called sternum holds the rib front. The ribs are also attached to the backbone. The last 2 pairs of ribs are free and joined only to the backbone, not to the sternum. They are called floating ribs. ठीक है,
बेटे आई वॉज जस्ट शिफ्टिंग द बोर्ड बिकॉज इट इज नॉट विजिबल इन द स्क्रीन. ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है, लिम्स. बेटे बिफोर टू मूव फर्दर आई वांट टू आस्क, इज देयर एनी क्वेरी टू एनी चाइल्ड रिगार्डिंग दिस स्कल, रिबकेज या बैकबोन में किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट है, देन लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव टू द लिम्स. ठीक है, फर्स्टली लेट अस सी which is the largest bone of our body, femur, and where is the smallest bone present, middle ear, right? तो बेटा ये तो हमारी बोन्स हो गई जो हमारे हिंड लिम्स और फोर लिम्स में प्रेजेंट है. एंड वेयर आर अवर दीज फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स अटैच्ड? हमारी फोर लिम्स किस चीज के साथ अटैच्ड होती है? फोर लिम्स, दे आर अटैच्ड टू अवर शोल्डर गिर्डल. ठीक है, इसको या तो हम शोल्डर गिर्डल वर्ड यूज करते हैं या फिर क्या वर्ड यूज करते हैं, पेक्टोरल गिर्डल. ठीक है, इट इज अटैच्ड टू शोल्डर गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल. हिंड लिम्स किसके साथ अटैच्ड होती है? हिप गिर्डल, हमारे हिप वाले पार्ट में अटैच होती है ना, सो वी कॉल इट एज hip girdle. Is it okay? We will attach it with the hip girdle. So what? Is it clear? हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ अगर किसी को कोई डाउट है, अदरवाइज ये स्केलेटल सिस्टम का कल आप सबका टेस्ट है वर्बली. ओके.